नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, या कहूं कि मिल गई है, क्योंकि पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री चुन ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। लेकिन सवाल यह है कि रेखा गुप्ता ही मुख्यमंत्री क्यों बनी, उन पर ही विश्वास क्यों किया मोदी शाह ने? इसके पीछे का गेम क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है? क्यों परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता या कोई और सीएम नहीं बना? क्यों रेखा गुप्ता ही बनी? क्या रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर मोदी शाह ने वो लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसको अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में पार नहीं कर पाएंगे? क्या मोदी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर वो काम किया है, वो फैक्टर्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं जो केजरीवाल की वापसी का सारा दरवाजा बंद कर देते हैं? आज आपको फैक्ट्स के साथ ये बातें बताऊं। लेकिन पहले जरा आप बताइए कि रेखा गुप्ता को सीएम बनता देख आपका पहला थॉट प्रोसेस क्या था जब उनका नाम अनाउंस हुआ? क्या आप उनको सीएम बनता देखना चाहते थे, किसी और के बारे में सोचे बैठे थे, और आपकी इस फैसले पर राय क्या है? लेकिन सारी बातें आपको फैक्ट्स के साथ बताऊं उससे पहले आज की बड़ी खबर। भाई, पहली बार की विधायक जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं रेखा गुप्ता, और नरेंद्र मोदी ने उनका नाम ही चुना। लेकिन वो पहली बार की विधायक जरूर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में पहली बार नहीं आई है। 94 में दौलत राम कॉलेज में छात्र संघ की सेक्रेटरी रही, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही 1996 में, 2004 से 2006 में भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हैं, महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति एमसीडी की अध्यक्ष रह चुकी हैं 2007 से 2009 तक, दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव रह चुकी हैं 2009 में, और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य 2010 में बन गई थी। पहले भी वो दो बार चुनाव जो है वो 2015 और 2020 में लड़ी, लेकिन हार गई। इस बार वो चुनाव जीती हैं, इसलिए पहली बार की विधायक है। अब सवाल यह है कि भाई उनको ही क्यों चुना गया? उससे पहले जरा उनके कुछ फैक्ट्स आपको और बता दूं। भाई, उनके पास 5 करोड़ 31 लाख की संपत्ति है, 50 साल की उम्र है, शालीमार बाग से वो विधायक चुनी गई हैं, प्रोफेशनल ग्रेजुएट हैं, पेशे से वकील हैं, और उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। तो ये उनका बैंक बैलेंस है और ये उनका ब्यौरा है जो रेखा गुप्ता के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। कई लोगों ने नाम ही पहली बार आज सुना। लेकिन मुख्यमंत्री उनको जब बनाया गया तो उन्होंने पहला रिएक्शन क्या दिया, जरा उसको सुनिए, फिर इनसाइड स्टोरी पर आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबके आशीर्वाद, सहयोग और दिल की गहराई से आभार। तो जैसे ही उनको पता चला कि वो अब मुख्यमंत्री बन रही है, उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि भाई मैं उनका जो विजन है उसको पूरा करूंगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है परवेश वर्मा का। कहा जा रहा है कि भाई उनको बहुत उम्मीद थी लेकिन उनको कुर्सी नहीं मिली, तो उनका चेहरा उतर गया। जरा एक बार देखिए लोग कौन सा वीडियो शेयर कर रहे हैं, फिर इनसाइड स्टोरी पर आता हूं। भाई एक मिनट सर, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है, इसको लेकर बहुत ही खुशी की बात है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई परवेश वर्मा को तो अंदर ही अंदर दुख हुआ है, क्योंकि वो भाई कहा जा रहा था जायंट किलर हैं पॉलिटिक्स के। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी बनती है, और जो नई दिल्ली से जीतता था वही सीएम बनता था। लेकिन बॉस, ये सारे फैक्टर ना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स में नहीं चलते। मोदी शाह क्या सोचते हैं ये समझना है तो आपको ये समझना होगा कि ये फैसला हुआ क्यों, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि कोई भी पॉलिटिक्स में अगर आता है तो कभी ना कभी तो पहली बार कोई ना कोई जिम्मेदारी निभाएगा। तो भले आप और हम रेखा गुप्ता को उस तरह से ना जानते हो, लेकिन बीजेपी तो जान रही है, क्योंकि वो कब से 90s के दौर से बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, संघ के लिए काम कर रही हैं, संघ से जुड़ी रही हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पहली बार कहीं से एकदम से उनको लाया गया और बना दिया गया। तो दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि भाई किसी पे भरोसा करोगे तभी तो वो आदमी परफॉर्म करके दिखाएगा, और नरेंद्र मोदी इसके गवाह हैं। जब वो 2002 में गुजरात के सीएम बने, तो 2001-2 में, तो उस समय तो वो दिल्ली में वनवास झेल रहे थे। किसी ने भरोसा किया, नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी सौंपी। मोदी तब के मोदी और आज के मोदी में क्या हुआ है बीच में आप सबको पता है, इतिहास गवाह है। तो इसलिए मोदी को पता है कि भाई नए लोगों पे भरोसा करना चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन यही इनसाइड स्टोरी खाई लिए नहीं है कि नए तो कई लोग होंगे। पर इसमें एक बड़ी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेताओं की खेप भी तैयार कर रहे हैं जो वो चाहते हैं कि भाई 2047 तक बीजेपी को राज करना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके बाद भी करना है। तो भाई पूरी फौज होनी चाहिए। कांग्रेस जैसा नहीं कि गांधी परिवार के पीछे नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसलिए जो है वहां पर भाई आप योगी आदित्यनाथ देख लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा देख लीजिए, मोहन यादव देख लीजिए, तमाम नए नेताओं को जो है वो मौका मिला और सब परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि भाई
दिल्ली में रेखा गुप्ता जो है वो चौथी महिला सीएम है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी और अब जाके रेखा गुप्ता वो सीएम बनी है। अरविंद केजरीवाल ने उनको बधाई दी, कहा कि रेखा गुप्ता जी को बहुत बधाई, मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को किए गए सारे वादे वे पूरे करेंगी। दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्य में हम उन्हें सहयोग करेंगे। यानी ये स्क्रिप्ट ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की तैयार थी, क्योंकि यही बात केजरीवाल ने ट्वीट की और यही बात उसी वक्त आतिशी ने वीडियो में कही। जरा आतिशी को भी सुनिए, सेम लाइन आतिशी दोहरा रही। जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। यानी इनकी बधाई भी स्क्रिप्टेड है। केजरीवाल का ट्वीट और इनका बयान एकदम हूबहू मैच हो रहा है और ये कह रहे हैं कि भाई हम मदद करेंगे, रेखा गुप्ता को जो मदद चाहिए होगी हमसे मांग लें। खुद की सरकार में 10 साल अपनी मदद नहीं कर पाई, ये दूसरे की मदद करने निकले। खैर, अब आते हैं कि इनसाइड स्टोरी क्या है, क्यों रेखा गुप्ता ही, कोई और नहीं। एक बड़ी वजह जो कही जा रही है वो ये कि संघ का साथ मिला रेखा गुप्ता को। भागवत नहीं, भागवत रेखा, लक्ष्मण रेखा काट के, और दिल्ली के सीएम के जो बाकी कंटेंडर थे उनके सामने एक तरह से वो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। यानी संघ से होना रेखा गुप्ता के लिए एक बहुत बड़ी, आप कहिए कि बड़ा फैक्टर रहा उनके सीएम बनने में, लेकिन वही इकलौता फैक्टर नहीं है। इसमें मोदी शाह ने यह भी ध्यान रखा है कि किसको सीएम बनाना है कि केजरीवाल दोबारा वापसी न कर पाए। और ये रेखा गुप्ता कैसे कर रही है ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये देखिए कि एक तो वो उसी वैश्य समाज से आती है जिससे केजरीवाल आते हैं, और दिल्ली में जो वैश्य समाज की आबादी अच्छी खासी है, वोटर अच्छी खासी संख्या में है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन का नाम भी रेस में चल रहा था, लेकिन रेखा गुप्ता ने बाजी मार ली। दूसरी बड़ी वजह यह है कि महिला वोट, और अगर आप देखेंगे बीजेपी के लिए इस बार जो उनको दिल्ली में महिला वोट मिला है वो गेम चेंजर रहा है। दिल्ली के अंदर महिला वोट जो बीजेपी को कुल वोट मिला वो 45.56% के आसपास रहा। और आप देखिए जो घोषणाएं की महिलाओं के लिए, 2500 रुपए देना, घरेलू मेड के कल्याण के लिए बोर्ड बनाने का ऐलान करना, गरीब महिलाओं को सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी देना, मातृ सुरक्षा बंधन योजना और महिलाओं की फ्री बस सर्विस की सुविधा, यानी बीजेपी ने महिला वोटर पर फोकस किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ आप देखिए, पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को महिलाओं के वोट 8% ज्यादा मिले बॉस, 8%। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि आप देखिए आम आदमी पार्टी का 11% महिला वोट कट गया। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वोट परसेंट का डिफरेंस कितना है? आम आदमी पार्टी को 43.8% वोट मिला दिल्ली में और बीजेपी को 45.8%, मात्र 2% का वोट परसेंट का डिफरेंस है। तो अगर ये महिला वोट जो है वो भर भर के बीजेपी के खाते में नहीं आया होता तो बीजेपी शायद आज सरकार न बना रही। और इसलिए महिलाओं ने जब बीजेपी पे भरोसा किया तो बीजेपी ने महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट दिया महिला सीएम के तौर पर। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, आप गौर कीजिए कि केजरीवाल के पास अभी भी 49% महिलाओं का वोट है। तो बीजेपी ने रेखा गुप्ता एक महिला को सीएम बनाकर उस वोट बैंक में सेंध लगाने का काम शुरू कर दिया है। यानी केजरीवाल का महिला वोट इतना कम कर दो कि वो वापसी ही ना कर पाए, क्योंकि जो 43.8 पर है वो 45-46 भी हो सकता है, वापसी कर सकता है। तो वापसी का पहला ही दरवाजा बंद कर दो, महिलाओं का वोट जो है वो केजरीवाल से छीन लो। दूसरी बड़ी बात कि केजरीवाल का जो दूसरा वोट बैंक आता है वो आता है झुग्गी झोपड़ियों से। इस बार जो 43.8% वोट आपको दिख रहा है, 8% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का, उसमें झुग्गी झोपड़ी का वोट शामिल है। अब ये जो शालीमार बाग का इलाका है जहां से रेखा गुप्ता आती हैं, वो खुद के उस इलाके में और उसके आसपास के इलाके में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में, यानी उस झुग्गी झोपड़ी के लोगों को यह मैसेज दिया गया है कि आपके बीच के व्यक्ति को, आपके बीच की महिला को हम सीएम बना रहे हैं। यानी वो वोट बैंक भी केजरीवाल का खत्म कर दो, ये आदमी वापसी नहीं करना चाहिए। दूसरा कि भाई झुग्गी झोपड़ियों के लिए जो वादे किए गए, अब उनके बीच से कोई महिला आ रही है, पास के इलाके से कोई महिला सीएम बन रही है, तो वो आराम से उनके दुख दर्द को समझ सकती है, उनके लिए काम कर सकती है। यानी महिला वोट, झुग्गी झोपड़ी का वोट, दोनों केजरीवाल से पूरी तरह से छीन लो, इसका भी कार्ड खेल दिया है बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर। तीसरी बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं
कि रेखा गुप्ता हरियाणा से आती है। और ये भी बीच में कहानी चली और खबर चली कि भाई जो बॉर्डर से लगे हुए हरियाणा से के बॉर्डर से लगे हुए हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर से लगे हुए इलाके थे, उन सारे इलाकों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, सारी विधानसभाओं में। उसकी बड़ी वजह रही कि वो खाप पंचायतें जिनका वहां पर प्रभाव था, उनसे बीजेपी की डील हुई कि भाई आप हमको जिताओ, हम आपका ध्यान रखेंगे। और खाप पंचायतों ने बीजेपी के लिए कहा कि हम आपको जिताएंगे, लेकिन हमारा सीएम होना चाहिए, यानी हरियाणा का कोई व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए परवेश वर्मा का नाम भी बहुत तेजी से आगे चल रहा था कि परवेश वर्मा भी सीएम हो सकते हैं, क्योंकि वो भी हरियाणा से आते हैं। लेकिन बीजेपी ने स्मार्ट कार्ड खेला। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाया, जिससे वैश्य समाज भी प्रभावित हुआ, महिला वोटर भी प्रभावित हुए, झुग्गी झोपड़ी वाला भी प्रभावित हुआ। और हरियाणा में जो उन्होंने वादा किया था, जो पर्दे के पीछे की कहानी है, वो वादा भी पूरा हो गया। आरएसएस, जिसका प्रभाव पिछले कुछ वक्त में लोकसभा चुनाव के बाद फिर से वैसा ही दिख रहा है बीजेपी को आगे बढ़ाने में जैसे पहले दिखता था, उसका रोल भी रहा। क्योंकि आप देखिए, हरियाणा में बीजेपी की जबरदस्त वापसी, आरएसएस का रोल। महाराष्ट्र में बीजेपी की जबरदस्त वापसी, आरएसएस का रोल। और दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल का किला ढा दिया। उसमें मैंने आपको बताया था कि आरएसएस जो है वो जमीन पर काम कर रही थी, बीजेपी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रही थी, वोटर्स को जो है वो प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी, उनको बता रही थी बीजेपी क्या करेगी। तो संघ ने जो भूमिका जमीन पर पहले निभाने का काम किया था, वही लोकसभा चुनाव के बाद और मुखरता से, प्रखरता से हुआ है। बीजेपी को जीत मिली तो संघ का रोल भी दिखने लगा है फिर से, जैसे पहले दिखा करता था। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा काम किया। दिल्ली बीजेपी जो है वो हमेशा से गुटबाजी का शिकार रही है। फलाने आदमी को सीएम बनना है, फलाने आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनना है, इसको कैसे बना दिया, उसको कैसे नहीं बना दिया। जैसे मनोज तिवारी जब सीएम बने, तो मनोज तिवारी जो है वो पूर्वांचली वोटर के लिए बहुत बड़ा रोल निभा रहे थे और वहां से वोट लाने में भी अहम भूमिका निभा रहे थे। ये मनोज तिवारी के कार्यकाल में ही बीजेपी की सीटें बढ़कर 8 हुई थी, 3 से। लेकिन मनोज तिवारी के लिए काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कई लोग जो है वो ये सोचते थे कि भाई ये आदमी कैसे बन गया, हम क्यों नहीं बने। तो मतलब पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि मनोज तिवारी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी की गई और आखिरकार उनका अध्यक्ष पद चला भी गया। तो वो जो गुटबाजी थी कि ये नहीं, हम बहुत पुराने हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो सारी गुटबाजी खत्म कर दी नरेंद्र मोदी ने। बना दिया ऐसी व्यक्ति को, ऐसी महिला को जो पहली बार की विधायक है। अब तुम ऊपर वाले सब आपस में लड़ लो, लड़ने की कोई वजह ही नहीं बची। ना तुमको ना मिला, हमको ना मिला, ना तुमको मिला, ना हमको मिला, सब सेट हो गए। पहली बार की विधायक है, महिला है, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। इवन विधानसभा में, जहां पर आम आदमी पार्टी इस बार बहुत मुखर होगी, बहुत हंगामा करने का प्रयास करेगी, बीजेपी के को जो है वो घेरने का प्रयास करेगी, महिला मुख्यमंत्री होने से उन लोगों को भी संयमित रहना पड़ेगा और उस तरह की स्थिति नहीं बन पाएगी जैसा शायद वो हंगामा और जो उनकी पॉलिटिक्स रही है थोड़ा ड्रामा वाली, वो शायद नहीं कर पाएंगे। तो पूरे अगर आप देखिएगा, हर ब्लॉक को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सेट कर दिया। चाहे वोट बैंक के लिहाज से देखिए, चाहे आप समाज के लिहाज से देखिए, चाहे महिला वर्ग के लिहाज से देखिए। अब बीजेपी खुद ही कह रही है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं महिला आरक्षण होना चाहिए। तो महिला सीएम बनाकर उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई महिलाओं को प्रमुखता से आगे लाने में भी वो विश्वास रखते हैं। वो पेशे से वकील हैं तो भाई अच्छी वक्ता भी हैं। तो बहुत सारे फैक्टर जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सेट किए हैं और मुझे लगता है ये एक अच्छा निर्णय रहा है, क्योंकि वो अब डबल इंजन की सरकार में अगर नरेंद्र मोदी के सपने को दिल्ली के लिए पूरा कर पाई तो ये फैक्टर्स तो हैं ही, लेकिन काम के जरिए भी बीजेपी केजरीवाल की वापसी का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए उस पर ताला लगा सकती है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।